श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसमें जिंदगी के हर पड़ाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। जिंदगी से जुड़े हर सवाल व मुश्किलों का जवाब इसके अध्याय पढ़कर लिया जा सकता है। इसी तरह भगवत गीता में सफलता का रहस्य भी समझाया गया है। आइए जिंदगी में सफलता प्राप्त करने का रहस्य जानते हैं। विफलता का मुख्य कारण होता है क्रोध। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय या फिर डिसीजन कभी भी सही नहीं होता। क्रोध हमारी बुद्धि यानी माइंड में भटकावा पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो करो जिसमें मन शांत हो, यानी जिस काम को करने में आपको मजा आए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह कभी भी निरंतर जोरदार साधन द्वारा वश में किया जा सकता है। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो सही निर्णय ले पाएंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे, अपनी गोल को अचीव कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे जो आता है, अपनी शक्ति को पहचाने, यानी अपने टैलेंट को पहचाने। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है, मतलब आपको जिंदा रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई पावर, इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास और पूरी पावर के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है। चौथे नंबर पर जो आता है, कर्तव्यों से कभी दूर मत भागिए। कभी भी दूर मत भागिए। अपने कर्तव्य को लगातार करते रहिए। ये नहीं आज करा तो कल नहीं करा, परसों कर लिया फिर तरसों नहीं करा। हमेशा लगातार अपने कर्तव्य को बिना रुके अच्छे से करते रहे। कभी संदेह मत करिए, कभी शक मत करिए। भगवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता और कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता और कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाता। कभी भी परिणामों की परवाह ना करे, मतलब कभी भी रिजल्ट की परवाह ना करे। काम करना आपका कर्तव्य है, ये बात समझ लो। आप कर्म करना आपका कर्तव्य है, इसे निरंतर और लगातार करते रहिए। परिणामों की परवाह मत करो। आप अपने कर्तव्य, अपने कर्म को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। आपका मकसद काम का कोई भी फल यानी रिजल्ट नहीं होना चाहिए। आपका मकसद काम अच्छे से करना होना चाहिए। हमेशा परिवर्तन यानी चेंज के लिए तैयार है। परिवर्तन संसार का नियम है, वर्ल्ड का नियम है, दुनिया का नियम है। उसके लिए तैयार रहे। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। दोस्तों, हमें यह जानना जरूरी है कि हर काम पहले सोचिए फिर करिए। हमेशा विनम्र रहे। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वह उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा। वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उसकी मदद करने तैयार थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं या फिर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना पड़ेगा, यानी शांत रहना पड़ेगा और सबसे अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा और सबको खुश रखिए। दोस्तों, कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहां नम्रता से काम निकल जाए वहां उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता है और सेवा में निम्न रहता है। दोस्तों, अगला जो आता है वो है, हमेशा एक रणनीति बनाकर चले। मतलब हर बार जो भी काम करें आप उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाकर चले। आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए और व्यवहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार है।
एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को समान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि शब्द सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है, आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गए ये कुछ नियम ने आपको कितना इंस्पायर किया, कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।